चौहान ने मत का प्रयोग किया। देश की समृद्धि और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी विजेता है कमल के फूल के बदले। अभी अगर इस बार कितनी बार अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जीतेंगे। मेरा नाम राजकुमार मीणा है और मैंने अपनी विधानसभा सीट पर जाकर अपना मतदान किया है। मुझे आशा है कि मेरी विधानसभा में चहुमुखी विकास होगा। मेरा नाम पारुल रजक है, मैं नरेला विधानसभा से हूँ। मैंने अपना वोट दे दिया है। नमस्कार, और मेरा नाम तबस्सुम है और मेरा बस इतना कहना है कि इस लोकतंत्र के पर्व में सारे काम छोड़ दो और सबसे पहले वोट दो। मेरा नाम उन्नति चौधरी है, मैंने फर्स्ट टाइम वोट डाला है। आप भी डालिए और जागरूक रहिए। रेल टिकट या टिकट की ट्रैवल एजेंसी शुरू करें और कमाएं 10,000 से 1 लाख रुपए प्रति माह। 9425019321। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का। जेएमएस न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज। भोपाल से मध्य प्रदेश इलेक्शन 2023 हुआ संपन्न। 230 सीटों पर 2533 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में हुआ कैद। 66 साल में पहली बार मध्य प्रदेश में 76.22% हुई वोटिंग। विधानसभा की 230 सीटों के लिए शुक्रवार को 76.22% वोटिंग हुई। ये आंकड़ा 2018 के 75.63% से 0.59% अधिक है। पिछले साल 66 साल में वोटिंग प्रतिशत 76% के पार कभी नहीं हुआ। चुनाव आयोग के तमाम प्रयासों के बाद मध्य प्रदेश में इस बार 31 लाख से ज्यादा महिला वोटरों की संख्या बढ़ी थी। इसी उम्मीद में वोट होने की संभावना थी, लेकिन कुछ वोटरों की तुलना में वोटिंग प्रतिशत घट गया। भारतीय जनता पार्टी ने 450 रुपए में सिलेंडर और बहनों को लखपति बनाने का वादा किया है। वहीं कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए नारी सम्मान के साथ 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही। 1-2% का अंतर माना जाए तो ये कोई खास अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना और कांग्रेस की नारी सम्मान योजना ने 15 लाख से अधिक महिलाओं को वोट डलवाए। ये 2018 जितने ही हैं। 2018 में 74% महिलाओं ने वोट दिए थे। वोट डालने के बाद जनता ने कही जेएमएस न्यूज को अपने दिल की बात। मेरा नाम पारुल रजक है, मैं नरेला विधानसभा से हूँ। मैंने अपना वोट दे दिया है। आप सबसे अपील है कि आप लोग अपना टाइम निकालकर प्लीज़ वोट ज़रूर दीजिए। मेरा नाम है पुष्पेन चौरसिया और मैंने गोविंदपुरा विधानसभा से अपना मतदान दिया है। मुझे उम्मीद है जिस पे मैंने वोट दिया है वो अपना काम बहुत ईमानदारी और निष्ठा से करेगा। हेलो, मेरा नाम उन्नति चौधरी है, मैंने फर्स्ट टाइम वोट डाला है। आप भी डालिए और जागरूक रहिए। सर, मेरा नाम रविंद्र कुमार गुप्ता है, नरेला विधानसभा 151 में रहवासी हूँ। सर, यहाँ पे सबसे पहले वोट हमने ही दिया है। सारे काम छोड़ के सबसे पहले मतदान दिया है और ये मतदान के पावन पर्व में सबसे यही निवेदन है कि सबसे पहले वोट देने का निवेदन करा। नरेला विधानसभा के अंदर जितने भी मतदाता जागरूक मतदाता है और निरंतर हमने देखा है कि नरेला के अंदर जो विकास की गंगा और यमुना उन्होंने बहाई है। हर तरफ रोड, नाली, बिजली, पानी, हर चीज़ की व्यवस्था निरंतर नरेला विधानसभा में की गई है। नरेला के अंदर 70% मतदान तो हो गया है अभी तक, और भी बढ़ने के अभी चांसेस। अभी समय 5:30 बजे है और 6 बजे तक मतदाता लगे हुए हैं लाइन में। मैं विनय, मैंने फर्स्ट टाइम एमपी की विधानसभा में वोट दिया है। मैं यूपी से हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं वोट दे के आई हूँ, अभी बस इस स्कूल से बाहर ही निकली हूँ। आम पब्लिक को क्या कहना चाहती है वोट को लेकर? आम पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करे। हेलो, मेरा नाम सुरभि है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने सारे काम अपने छोड़कर इलेक्शन दिया है। मैं अपना ये जागरूकता है एक जो अपन अपना वर्क छोड़कर एक दिन अपने को मिलता है। सुदर्शन दशहरिया अपना वोट डाल दिया है। लोकतंत्र के प्रतंत्र में अपने अपने मत का प्रयोग करें, अधिक से अधिक संख्या में पधारें और अपना वोट डाल करके सुंदर सा कार्य बनाएं। मैं मतदाताओं से केवल एक ही विषय पे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो। लोकतंत्र के इस पर्व में हर जन को, हर किसी को भागीदारी बढ़ चढ़ कर लेनी चाहिए। मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, अपना वोट डाल दिया है। आप लोगों से भी, सभी गोविंदपुरा निवासियों से, पूरे देशवासियों से निवेदन है कि आप, मैं डालने जा रहा हूँ, तुरंत आएँ, सारे काम छोड़कर और वोट डालें। नमस्कार, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और मेरा नाम तबस्सुम है और मेरा बस इतना कहना है कि इस लोकतंत्र के पर्व में सारे काम छोड़ दो
और सबसे पहले वोट दो। मैंने अपना वोट दे दिया है, अब आपकी बारी है। आप भी एक अच्छा न्यायाधीश चुनने के लिए अपने इस कर्तव्य को पूरा करिए। धन्यवाद। आप भी आइए, बिल्कुल अपने वोट का अधिकार को पूरा करें। धन्यवाद। हाय, मेरा नाम अंशिका है। मैं इस टाइम यही बोलना चाहूँगी कि इस पर्व में आप अपना वोट डालिए, सब काम छोड़ के अपना वोट डालिए। मेरा नाम अमित सेन है और मैं अर्जुन नगर का निवासी हूँ, भोपाल से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस पर्व में सारे काम छोड़ दो और सबसे पहले वोट दो। भागीदारी में तो 50% वोटिंग हो चुकी है और जनता के अंदर जो उत्साह देखते हुए तो गोविंदपुरा विधानसभा में कृष्णा गौर जी ही जीत रही हैं अच्छे परसेंटेज से। वो हमेशा विकास के साथ साथ एक परिवार समझती है। ये जनता या नेता बन के काम नहीं करती हैं। वो हमेशा अपना परिवार और परिवार के उनको जनता को अपना परिवार समझ के ही चलती हैं। तो उनका कोई पार्टी और उनसे रिलेटेड नहीं है, उनका रिश्ता एक परिवार की तौर से है। तो जनता के अंदर बहुत उत्साह है और अच्छा 50% वोट हो चुकी है, वोटिंग डल चुकी है। और जनता के एक स्वभाव से ही पता चलता है, हम जैसे कार्यकर्ता मिलते हैं कि भाई हमारी कृष्णा गौर जी के सारे फेवर में हैं और अच्छी वोटिंग भी हो रही है और कृष्णा गौर ही जीतेंगी और अच्छे परसेंटेज से जीतेंगी, ये मैं आपसे दावा करती हूँ। तथा बुधनी विधानसभा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान की बाइट लेने के लिए। क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने, आइए देखिए। प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी विजेता है, कमल के फूल के बटन। इस बार कितनी बार? अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जीतेंगे। ये हमारे साथ मौजूद थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि अपने परिवार के साथ उन्होंने वोट डाला है। जेएमएस न्यूज़ इतिहास में जा रहा है, ऐसा इतिहास में देखा नहीं गया और प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी। जनता के लिए आप कोई संदेश? युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी वर्ग के लिए आज के आपका लोकतंत्र आपको ये हक देता है कि आप अपनी सरकार को चुने, तो अपने अधिकार का प्रयोग करें और प्रदेश के लिए अच्छी सरकार जो उसके लिए 5 साल अच्छा काम करें। आगे के लिए आपका अभी ऐसा कोई मन नहीं है और कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। वैसे ये थे हमारे साथ। मध्य प्रदेश में मतदान का महायज्ञ जारी है। जैन से हमारे साथ गोविंदपुरा विधानसभा में आम आदमी पार्टी का भी पोलिंग बूथ लगा हुआ था। मैं हरीश पाठक, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी भोपाल। गोविंदपुरा इस बार बदलाव के लिए वोट करने निकला है। 50 साल से एक ही परिवार का राज है यहाँ। वंशवाद के खिलाफ वोटिंग हो रही है, ज़बरदस्त वोटिंग हो रही है। इस बार मतदाता जागरूक होकर वोट कर रहा है और बदलाव के लिए वोट कर रहा है। इस बार संपूर्ण बदलाव तय है। आम आदमी पार्टी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेगी। देखिए, 50 साल से यहाँ पर भाजपा का राज है, एक परिवार का राज है। उसके बाद एक सरकारी स्कूल इनने नहीं बनाया, एक सरकारी कॉलेज नहीं बनाया, कोई उद्योग यहाँ नहीं है, कोई सरकारी अस्पताल यहाँ नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि इस क्षेत्र ने, यहाँ के लोगों ने मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री भी दिया, नगरीय प्रशासन मंत्री भी दिया, जो दुनिया में बुलडोज़र मंत्री कहलाए, लेकिन अपने ही क्षेत्र में सड़क पर बना हुआ स्कूल नहीं तोड़ पाए। तो लोगों को ये दिखाई दे रहा है, ना नालियों की व्यवस्था है, ना सड़कों की व्यवस्था है। चलते हुए चुनाव में सड़कें बन रही हैं, तो लोगों को सब दिखाई देता है। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है, बदलाव होकर रहेगा। सर, भोपाल से 4 उम्मीदवार हैं हमारे। गोविंदपुरा से हैं, नरेला से है, हुजूर से है और उत्तर से है। हर जगह हम लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़ रहे हैं, लड़ाई में बने हुए हैं और जनता को चौंकाएंगे भी, अच्छे परिणाम भी लाएंगे। 230 विधानसभा सीटों के लिए हॉट सीटों पर गर्मा गर्मी रही। मतदान के दौरान कई जगह फायरिंग, प्रदेश में हिंसा की 200 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई। राजनगर में कांग्रेसी की हत्या, भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार पर केस दर्ज। दिमनी और जबलपुर में भी फायरिंग हुए। विधानसभा चुनाव के दौरान कई जगह जातीय संघर्ष, हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं। राजनगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक विक्रम सिंह नती राजा के साथी की गाड़ी में से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया सहित 20 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। वहीं जबलपुर शहर में मतदान खत्म होने के दौरान गोली और बम चले। छर्रे लगने से भाजपा प्रत्याशी अंचल सोनकर और 4 कार्यकर्ताओं समेत एक एएसआई घायल हो गए। दिमनी में भी केंद्रीय
मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के चुनाव क्षेत्र दिमनी में ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष हुआ। पथराव फायरिंग में 6 घायल हो गए। वहीं भिंड में मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी राकेश शुक्ला पर हमला करने की शिकायत भी हुई। यहाँ के मानहड़ गांव में गोली चलने से एक युवक घायल हो गया। इसके अलावा अटेर विधानसभा क्षेत्र के बड़पुरा गांव में अज्ञात व्यक्ति ने फायरिंग कर दी। वहीं इंदौर में विधानसभा 4 की सिंधी कॉलोनी में विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य और कांग्रेस नेताओं से मारपीट हुई। आरोपी के एकलव्य ने लाठी से कांग्रेसियों को पीटा। पुलिस ने किया केस दर्ज। 3 साल पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए 22 विधायकों की सीटों में से 14 इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावी मैदान में उतारे गए 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों की सीटों में से 3 पर मतदान पिछली बार के मुकाबले कम ही रहा। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की नरसिंहपुर सीट पर 82% मतदान हुआ। पिछले चुनाव में 81.7% हुआ था। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की सीट पर 82% वोटिंग हुई। वहीं 2018 में 77% मुकाबले करीब 5% ज़्यादा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की दिमनी सीट पर भी 66.1% मतदान हुआ। पिछली बार ये 69.7% था। दतिया से भाजपा के प्रत्याशी और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी मतदान किया। इस दौरान वे ईवीएम को प्रणाम करते हुए नजर आए। दरअसल चुनाव में अब ईवीएम में कैद वोट ही प्रत्याशियों की नैया को पार लगाएंगे। वोट करने के बाद उन्होंने बाहर आकर कहा, अपना वोट कमल का बटन दबा कर दें, क्योंकि इस खुशियां देश में बनती हैं। देश सेवा और राष्ट्र हित में अपना वोट करें। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर 2533 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में हुआ है कैद। 3 दिसंबर को वोटिंग के बाद पता चलेगा किसकी किस्मत में लिखा है सत्ता की सीट का ताज। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमएस न्यूज़, भोपाल।